हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अनौपचारिक पत्र जो है वो देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भी हम अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट जो है वो देखने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र जो है किस फॉर्मेट से लिखा जाता है, क्या अथवा अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखना आवश्यक है, या लिखते समय हमें कौन सी बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमने अनौपचारिक पत्र में देखा था कि अनौपचारिक पत्र जो है हम अपने संबंधित रिश्तेदारों को लिखते हैं। आई वडील, भाऊ बहन, मित्र मैत्रिणी, दादी दादा, नानी नाना, अंकल आंटी, इन सभी को जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र जो है उन्हें क्या कौन से प्रकार में आते हैं, वो अनौपचारिक प्रकार में वो पत्र आते हैं। अभी यहाँ पर आज जो है हम सबसे पहले अपनी सहेली या दोस्त को जो है पत्र यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे ये हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे औपचारिक पत्र में भी और अनौपचारिक पत्र में भी लेफ्ट साइड से ही लिखना जो है यहाँ पर शुरू आपको करना है। ये रेड लाइन का मार्जिन है। क्या है? रेड लाइन का मार्जिन है और वहाँ से ही आपको लिखना जो है वहाँ पर शुरू करना है। सबसे पहले दिनांक, जैसे कि मैंने आपको कहा था दिनांक जो है वहाँ पर शब्दों में और अंकों में वहाँ पर लिखना जो है वो ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे ऐसे कॉमा दिया 16 जुलाई कॉमा, इस प्रकार से जो है वहाँ पर इस पैटर्न में या इस तरह से हमें वहाँ पर डेट लिखना जो है वो आवश्यक है। क्योंकि ऐसे 16/7/21 ऐसा डेट जो है वहाँ पर बिल्कुल भी लिखना नहीं है। औपचारिक में भी और अनौपचारिक में भी डेट जो है तीनों में, मतलब पहले डेट, फिर मंथ शब्दों में और अंकों में जो है वहाँ पर डेट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अभी हम अपनी किसको पत्र लिख रहे हैं? सहेली को पत्र लिख रहे हैं। किससे पत्र लिख रहे हैं? सहेली को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिय सीमा। मैंने मेरे यहाँ पर सहेली का नाम लिखा है प्रिय सीमा। आपकी जो सहेली है, आपका जो दोस्त है, वहाँ पर आप उसका नाम जो है वो लिख सकते हैं। रमेश, राकेश, सुनीता, अनीता, रीता, इस प्रकार से आप जो है वहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कॉमा दिया है मैंने। क्या दिया है? कॉमा। ये बातें जो है वहाँ पर याद रखिए। यहाँ पर फुल स्टॉप है। फिर यहाँ पर क्या दिया है मैंने? प्रिय सीमा के बाद कॉमा दिया है। क्या दिया है? कॉमा। और उसके बाद कौन सा अभिवादन है? उसे सप्रेम नमस्कार। कौन सा अभिवादन है? सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार का अर्थ है प्यार भरा नमस्कार। क्या अर्थ है? सप्रेम नमस्कार का अर्थ है प्यार भरा नमस्कार। अभी यहाँ तक एक बात जो मैं बताना चाहूँगी कि अनौपचारिक पत्र में हम बहुत सारे लोगों को पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, डेट वैसे ही लिखेंगे लेकिन ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। अगर हम अपनी आई को पत्र लिख रहे हैं, हम अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? तीर्थरूप आइस। क्या आएगा? तीर्थरूप आइस। शीर्ष साष्टांग नमस्कार।
जो जो अभिवादन उनके लिए कहा गया है, जे नमस्कार त्यांना सांगितलेले आहेत, वही वहाँ पर आना चाहिए। इस बात का ध्यान जो है वो आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपको विषय के अनुरूप वहाँ पर परिवर्तित करने को आना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ से हम पत्र शुरुआत करते हैं क्या नहीं, तर फर्स्ट पैराग्राफ में जो है हम क्या लिखेंगे, स्वतःविषयी व पत्राच्या विषयाची ओळख करून देणे। जैसे अभी हम अपनी सहेली को पत्र लिख रहे हैं, हम उसे क्या लिखेंगे, मराठी में लिख रहे हैं या नहीं हम, तो क्या लिखेंगे, कशी आहेस तू बरी आहे का, मी बरी आहे। इस प्रकार से जो है वहाँ पर अपने बारे में, उसके बारे में जो है वहाँ पर क्या करनी है, पूछताछ आपको पहले पैराग्राफ में करनी है। इसलिए तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वतःविषयी व पत्राच्या विषयाची ओळख करून देणे, खुद के बारे में और पत्र का जो विषय म्हणजे पत्रास कारण की, म्हणजे माझे पत्र लिहायचे हे कारण आहे की, किंवा पत्रास कारण की, पत्र का लिहित आहे, माझे पत्र लिहिण्याचे हे कारण आहे की, डैश डैश डैश। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आपको स्पष्ट करना है। म्हणजे जसं सीमा तू कशी आहेस, मी बरी आहे, खूप दिवस झाले तुला पत्र पाठवले नाही किंवा तुझे पत्र आले नाही, म्हणून तुझी खुशाली विचारण्यासाठी हे पत्र मी लिहित आहे। शुरुआत में ही पत्र के विषय की थोड़ी सी ओळख जी आहे ती आपल्याला त्या ठिकाणी करून द्यायची आहे। क्योंकि विषयची ओळख करून देणे काय आहे, गरजेचं आहे। त्यानंतर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है। पत्राच्या विषयाचे स्पष्टीकरण करणे। अभी पत्र का विषय क्या है, आपण पत्र का लिहत आहोत या कारणाचं स्पष्टीकरण जे आहे ते आपल्याला दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये करायचं आहे की हमारे पत्र लिखने की वजह क्या है, काय आपण कशासाठी पत्र लिहत आहोत, त्याचं स्पष्टीकरण जे आहे ते आपल्याला करायचं आहे दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये। आपके पत्र लिखने की वजह क्या है, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, उसका हालचाल जानने के लिए पत्र लिख रहे हो, उसे पढ़ाई का महत्व बताने के लिए पत्र लिख रहे हो, या छुट्टी कैसे बिताई इसलिए पत्र लिख रहे हो, या उसे बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हो। इस प्रकार से आपका जो भी पत्र का विषय होगा वो हमें सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में हमें अपने पत्र के विषय को पूरी तरह से अच्छे तरीके से उसका स्पष्टीकरण जो है वो आपको करना है। पत्र के विषय के अनुसार जैसा विषय होगा वैसा ही, कुछ भी वहाँ पर लिख सकते नहीं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ यानी अंतिम पैराग्राफ, पत्राचा जसा विषय असेल तसे त्याचे स्पष्टीकरण व पत्राचा समारोप करावा। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके पत्र का विषय जैसा होगा उसके अनुरूप जो है आपका स्पष्टीकरण वहाँ पर होना चाहिए, और उसी के अनुसार समारोप यानी क्या, पत्र की समाप्ति जो है उसी के अनुरूप आपको वहाँ पर करनी है। मतलब पत्र का जो विषय है, पत्र का विषय क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर उदाहरण दिए, कौतुक यानी क्या, तारीफ, किसी का तारीफ करने के लिए हम करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया,
जैसे छोटे भाई को हम पत्र लिखते हैं, अपनी सहेली को पत्र लिखते हैं, तो किसी की प्रशंसा करने के लिए कि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, अभिनंदन, बधाई देने के लिए हम पत्र लिखते हैं ना। जैसे आपके भाई ने टॉप किया है एग्ज़ाम में, 10वीं के एग्ज़ाम में, तो उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखते हैं। परवानगी, परवानगी यानी क्या, अनुमति। आपको कहीं पिकनिक जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो अपने पिताजी की, बड़े भाई की, मम्मी की अनुमति लेते या नहीं। तो उसी प्रकार से वहाँ पे समारोह जो है वहाँ पर करना है। जैसे कौतुक, तुझे पुन्हा एकदा मनापासून कौतुक, तू अशीच प्रगती करत राहा। त्यानंतर अभिनंदन, तुझे मनापासून अभिनंदन, मनापासून यानी क्या, दिल से तुम्हारा दिल से तुम्हें बधाई, इस प्रकार से जो है वहाँ पर करना है। परवानगी यानी क्या, मला आशा आहे की तुम्ही मला सहलीला जाण्याची परवानगी जी आहे ती जरूर द्याल, इस प्रकार से। कौतुक, जैसे अगर हमारे छोटे भाई ने किसी स्पीच कंपटीशन में टॉप किया है तो हम उसको भी उसका प्रशंसा करते कि तू खूप चांगलं भाषण केलेलं आहे, असंच, भले उसने टॉप नहीं किया है लेकिन उसकी प्रशंसा करते हुए, उसे तारीफ करते हुए हम उसको पत्र लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पत्राचा विषय जसा असेल तसे त्याचे स्पष्टीकरण व पत्राचा समारोप करावा। जैसा वैसा उसका विषय होगा, उस विषय के अनुरूप जो है वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। आणि त्यानंतर पत्राचा शेवट आपण करणे आवश्यक आहे। त्यानंतर सगळ्यात शेवटी तुझी मैत्रीण रानी पाटिल, जो नाम वहाँ पर अगर दिया है तो प्रश्न में नाम दिया जाता है। अगर नाम दिया है तो वही नाम लिखिए, नहीं नाम दिया है तो नाम आप अपने मन से कोई भी काल्पनिक नाम जो है वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रानी, तुझी मैत्रीण, तुम्हारी सहेली रानी पाटिल, रानडे रोड, दादर, मुंबई। ये ईमेल जो है यहाँ पर काल्पनिक या झूठ, मतलब फेक बनाया हुआ है। आप अपने मन से ऐसा ही ईमेल आईडी जो है वहाँ पर ABC करके वहाँ पर आप ईमेल जो है वहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर अंतिम में भी ये बात याद रखिए कि जो लिख रहा है, मतलब तुझा भाऊ, तुझी बहीण, आया समझ में, तुझा भाऊ, तुझी बहीण, तुझे काका, तुझा मुलगा, तुझी मुलगी, इस प्रकार से जो है वहाँ पे अंतिम में पत्र जो है वहाँ पर क्लोज करने को आपको आना चाहिए, क्योंकि वो बात जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपण पत्राचा शेवट जो आहे तो कशा प्रकारे करत आहोत। जैसे अभी हम अपनी सहेली को पत्र लिख रहे हैं तो इसीलिए वहाँ पे मैंने क्या लिखा, तुझी मैत्रीण, तुम्हारी सहेली। अगर हम छोटे भाई को पत्र लिख रहे तो तुझा भाऊ, तुझी बहीण। अगर माँ, हम अपनी माँ को पत्र लिख रहे तो क्या लिखना, तुझा लाडका मुलगा, तुझी लाडकी मुलगी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के अनुसार, पत्र के प्रेषक के अनुसार जो है वहाँ पर परिवर्तित आपको करने को आना चाहिए। और एड्रेस का ध्यान में रखिए, अगर आपको प्रश्न में एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आप लिखिए, और अगर नहीं दिया है तो आपके मन से वहाँ पर एड्रेस बनाकर आप लिखिए। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र जो है, जैसे जैसे व्यक्ति बदलेंगे उसी के अनुसार जो है उसका अभिवादन बदलता रहेगा और आपको उसी के अनुसार वहाँ पर उसे लिखना है।